आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट की खास रिपोर्ट। ईद उल फित्र गुजर चुकी है कुछ ही दिन पहले, लेकिन उसकी मिठास और रूहानियत अभी तक लोगों के दिलों में जिंदा है। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जमात इस्लामी हिंद खिदरपुर ने एक बेमिसाल कोशिश की, जिसमें ईद मिलन डे और बंगाली न्यू ईयर नववर्ष की खुशी को एक साथ मिल बांट कर मनाया गया। यह खूबसूरत प्रोग्राम हुसैन शाह पार्क कोलकाता में मुनक्किद हुआ, जहां मजहब और रिवाज के पढ़े मोहब्बत और इंसानियत का जश्न मनाया गया। शहर कोलकाता के मुख्तलिफ मजहब, प्रोफेशन और सोच से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर और मोहतरम इंटेलेक्चुअल्स, समाजी रहनुमाओं और प्रोफेशनल्स ने इस महफिल में शिरकत फरमाई। हर किसी ने अपने दिल से एक ही पैगाम दिया, एकता, मोहब्बत और भाईचारा। महफिल में आने वाले तमाम मेहमान, मर्द, ख़वातीन और बच्चे, सबके दरमियान खीर, सेवइयाँ, दही वड़ा और मिठाइयाँ बांटकर महसूस करवाया गया कि खुशियाँ तभी मुकम्मल होती है जब उन्हें मिलजुल कर मनाया जाए। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं था, ये एक पैगाम था हिंदुस्तान के लिए, जहाँ हर फ़िरका, हर ज़बान, हर तहजीब एक दूसरे से नफ़रत नहीं, समझने और अपनाने की गुजारिश करता है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में फरमाया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज़ नॉट जस्ट इंडियाज स्ट्रेंथ, इट इज़ हर सोल। और इस प्रोग्राम ने इस रूहानी सूरत को आईने की तरह साफ कर दिया। जमात इस्लामी हिंद खिदरपुर का ये आयोजन नफ़रत के अंधेरों में एक रोशनी की तरह चमका, जहां हर दिल ने महसूस किया कि हम अलग ज़रूर हैं लेकिन जुदा नहीं। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा इस प्रोग्राम में आए तमाम गेस्ट और ऑर्गेनाइजर्स ने। এটা আমার খুব ভালো লাগছে যে একটা এই আবহে আপনার একটা মুসলিম ভাইদের সঙ্গে একটা মিলন। আমি খুবই ভীষণভাবে গর্বিত যে আমার একজন মুসলিম ভাই এত সুন্দরভাবে সমাজের সংস্কার হিসেবে কাজ করেন। এটা একদিন নয়, ধারাবাহিকভাবে। আমি যখন এসএসকেএম এ যখন প্রফেসর এন্ড এইচওডি ছিলাম, সেই সময় থেকে আজ এটা ধারাবাহিকভাবে উনি করছেন। আজকে নয়, প্রায় বছর 10 ধরে খুব সুন্দর সুষ্ঠুভাবে করেন, সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করেন। এবং সেটার জন্য আমি দেখেছি যে উনি সকাল থেকে, আজকে আমরা সন্ধ্যাবেলা আমরা মিট করলাম ঠিকই, কিন্তু ওনার কিন্তু এই প্রোগ্রামটা কিন্তু একদিন নয়, সারা বছর ধরে ঘোরে, সারা বছর ধরে হয়। এবং উনি কখনো কখনো উনি সকালবেলা আমাদের বিনা পয়সায় আমাদের মেডিকেল ক্যাম্প করেন। এবং আমরা আগে আমরা পিজি হাসপাতাল থেকে সবাই মিলে আমরা আসতাম, সকাল থেকে বসে একটা হই হই করে একটা নিজের একটা বড় ফ্যামিলির মতো আমরা নিজেদের। নববর্ষের এটা থেকে ভালো বার্তা হয় না যে আমরা হিন্দু আর মুসলিম হচ্ছে একই বৃন্তে দুটি খুশি। এবং এটা সবাই যদি আমার সকলে মিলে, সবাই মিলে যদি এটা যদি নিজের আলোচনা করে এবং নিজেরা, যে আমি বললাম যে একটা আমাদের মুসলিম ভাইরা কত ইম্পর্টেন্ট, কত কিছু পালন করেন, যেটা সবাই মিলে নিজেদের একসঙ্গে একটা পরিবারের মতো হয়ে থাকতে হবে, সেটা আমি দিতে চাই। এবং সারা বছর ধরে আমরা সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করতে, আমরা সকলে সবার জন্য কাজ করতে চাই। এবং এটা যদি সবাই মিলে করি, একটা সুন্দর একটা সমাজ তৈরি। थैंक यू। जमात इस्लामी की जानिब से ईद मिलन प्रोग्राम का एक एहतमाम किया गया, जहां देखा गया कि हर मज़ाहिब के लोग मौजूद थे। जहां देखा गया हर मज़ाहिब के लोग एक साथ मौजूद थे। और क्या पैगाम देना चाहेंगे आज इस मंच से? देखिए, जमात इस्लामी हिंद ये तो पूरे नेशनल एक संगठन है, और हम लोग यहाँ यूनिट में मोमिनपुरा खिदरपुर यूनिट है। हम लोग ये चाहते हैं कि पूरे देश में, पूरे भारत में एक पीस का, एक सद्भाव का, मेल जोल का एक वातावरण पैदा हो। और ये उसी वक्त हो सकता है जब हमारे इंटेलेक्चुअल्स, हमारे बुद्धिजीवी, हमारे विश्व ये मजहबी गुरु रहनुमा जब आगे आएंगे और बढ़ करके अपने इसको, जो आज दुनिया भारत में एक तरह से अनार्की पैदा हो गया है, वायलेंस का माहौल पैदा हो गया है, उसको रोकने की कोशिश करेंगे। ये उसी से मुमकिन है। गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर सकती है जब तक कि समाज नहीं बदलेगा। और समाज को बदलने के लिए इंटेलेक्चुअल्स की जरूरत है, और खासतौर से यूथ की जरूरत है। युवा अगर आगे आते हैं और इस देश को बचाना चाहते हैं, देश को वायलेंस से बचाना चाहते हैं, तो फिर उनको इस रास्ते पे आना होगा और मजहब पे आना होगा। मजहब कभी जो है वो गलत बात नहीं सिखाती है।
मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी अहम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। इस मजहब के नाम से तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उसी मजहब के नाम पे सामने आना होगा और सही चीजों को पेश करना। हाँ, देखिए मजहब जो लोग इसको तोड़ने की कोशिश करें एक्चुअली वो मजहब को मानते नहीं, वो सनातनी हो या जो भी हो, वो असल मजहब से बिल्कुल हट कर, उनका मकसद दूसरा है। उनका मकसद है सिर्फ सियासी मकसद है, सिर्फ कुर्सी को बचाना, कुर्सी पर कायम रहना और लोगों को बेवकूफ बनाना। तो मजहब ही वो चीज है, चाहे कोई भी मजहब हो, इस देश में जो शांति और सद्भावना ला सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब्दुल रब साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम से, अपने क्या रोशनी देना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बहुत ही खुशनसीबी है हमारी कि हम लोग गुज़िश्ता मैंने सालों साल जो है हर वक्त हम लोग कुछ ना कुछ कौमी काम करते रहते हैं और ये मिली काम होता है। इसके साथ साथ हम लोगों ने जो इस्लामिक एक्टिविटीज के साथ जो है दीगर सोशल वर्क भी करते रहते हैं दीगर मुख्तलिफ मौजूद पर। तो अभी कुछ दिन पहले ईद की नमाज यहाँ हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह काफी लोगों की तादाद और उसके साथ साथ खवातीन का भी इंतजाम किया गया, जिसको ऑर्गेनाइज हम जो किए हैं वो नमाज ईदैन कमेटी की जानिब से। उसके बाद जमात इस्लामी हिंद की जानिब से ईद मिलन का जो ये सिलसिला, ये जो प्रोग्राम किया गया है, इस प्रोग्राम में खास करके हम लोगों का टारगेट यही रहा है कि हमारे यहाँ के तमाम नॉन मुस्लिम हजरात जो हैं उनको इस प्रोग्राम में बुलाया जाए और उनके साथ मिलकर हम लोग ईद मिले। और साथ ही साथ एक अच्छे मौका पर, जैसे कि आज पहला बैसाख का दिन है और बंगाली न्यू ईयर है, इसी मौका को हम लोग इसी साथ में जोड़ दिए हैं ताकि हम लोग इससे पहले कर सकते थे, लेकिन जबकि नववर्ष जो शुरू हो रहा है ये और कुछ दिन हम लोग इंतजार किए और आज ही के दिन जो है दोनों को एक साथ हम लोग सेलिब्रेट किए। देखा गया है कि जिस मैदान में ये जो प्रोग्राम मुनक्किद की गई है, इस मैदान में देखा जाता है कि हर मज़ाहिब के त्यौहार जो है रिलीजियस प्रैक्टिस होते रही है, नमाज ईदाइन होती है, दुर्गा पूजा, हर तरह की चीजें होती रहती है, इवन क्रिसमस की भी प्रोग्राम कार्निवल होती है। जी जी, ये तो यही बात है कि आज लोगों के अंदर में जिस तरह से गलतफहमियां हैं, खासकर खिदिरपुर मुस्लिम खिदिरपुर और मोमिनपुर इलाका को लेकर के बहुत सारे लोग जो है सुन करके घबरा जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जिनको पता है वो उनका जो ये कयास था, ये गुमान था कि मोमिनपुर खिदिरपुर में इस तरह का टर्मिनल ये तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आने के बाद उनका ये तासुर, ये जो ख्यालात है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। और उसके बाद यहाँ इस तरह से बेहतरीन मिलन जो है वो हिंदू और मुसलमानों का, और खासकर हमारे यहाँ पर जितने सारे सोशल वर्क होते हैं हम तमाम मिल करके करते हैं। और इसके साथ साथ देखिए पूजा कमेटी में भी कुछ मुस्लिम भाई मिले हुए हैं और हमारे ईदैन कमेटी में कोऑपरेट करने वाले भी हमारे नॉन मुस्लिम भाई भी मिले हुए हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह 50 साल नमाज की हो चुकी है और 50 साल से ये नमाज हो रही है, और इसके अलावा पूजा भी 2024 में 50 साल, तो एक साल आगे पीछे शुरू किया गया है इसी मैदान में नमाज और ईद की नमाज और आपके दुर्गा पूजा। इसी तरह से दीगर और भी बहुत सारे त्योहार हैं जो इस मैदान में हम लोग मिलजुल करके मनाते रहते हैं और हर त्योहार को हम लोग मिलजुल करके सेलिब्रेट करते हैं। ये मोमिनपुर की खासियत, और हम मोमिन मुसलमान भाइयों और हमारे दीगर गैर कौम मुस्लिम भाइयों के लिए एक खास रोल है हमारा यहाँ का, जो हम लोग इस काम को अंजाम देते जा रहे हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इसको हम लोग बरकरार। आप आज इस प्रोग्राम में आए, आपने शिरकत किया जहां हर मज़ाहिब के लोग, इंटेलेक्चुअल्स कैटेगरी के लोग जो थे मौजूद थे, और कैसा लगा आपको? क्या कहना चाहेगा? नववर्षा भी है, बंगाली न्यू ईयर भी है और ईद मिलन का त्यौहार भी हो रहा है। देखिए, ये खिदिरपुर में सबसे अच्छी बात है जो जमात इस्लामी की तरफ से आज ईद मिलन का प्रोग्राम रखा गया था। आप उसका बैनर भी देख सकते हैं। यहाँ पर लोग तो हर मजहब के थे ही, और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि ईद मिलन का प्रोग्राम है और उसमें बैनर में शुभेच्छा दिया गया है बांग्ला नववर्ष का, शुभ नववर्षों का। जो यहाँ पर जितने भी हजरात मौजूद थे वो सभी पढ़े लिखे थे, अच्छे लोग थे। यहाँ पर एक साथ सब गैदरिंग हुए, वो लोग अपना बात बोले। बहुत सारे बंगाली स्पीकर थे, उन्होंने ईद के बारे में बताया। अभी हमसे पहले डॉक्टर साहब यहाँ पर ऑर्थोपेडिक के मौजूद थे, वो नमाज के बारे में इतना अच्छा बात बताए।
तो ये जब तक गैदरिंग नहीं होगा, यहाँ पर टीवी मीडिया तो लड़ाई झगड़ा में व्यस्त है, लेकिन अगर आज जमीन में जाइएगा तो जमीन में आज भी वैसे ही अमन और चैन और शांति बरकरार है। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक इस कामयाब प्रोग्राम को लेकर। आज जमात इस्लामी हिंद की जानिब से जो ये ईद मिलन प्रोग्राम और सुबह बंगाली न्यू ईयर को लेकर के जो मुनक्किद की गई, इसके सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे? हम लोग चाह रहे हैं कि इस तरह का प्रोग्राम जो है और हो, और हमारे जो मैसेज है जमात इस्लामी का हमारे गैरों में, मतलब हमारे नन मुस्लिम भाइयों तक जाए। हम क्या चाहते हैं, हाँ, ये हम पहुंचाना चाहते हैं, और उसका एक जरिया ये भी था। तो इस तरह से हम लोग हर तरह का प्रोग्राम हम लोग करते रहते। या आज का जो मौका मिला, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मौका मिला, और हमारे जितने लोगों ने इस बात को पहचानने की कोशिश की है कि अमन शांति से हम लोग जीना चाहते हैं। हाँ, यही जमात इस्लामी। और जमात इस्लामी सिर्फ यही नहीं है, इसके बहुत सारे प्रोग्राम होते रहते हैं और बहुत सारे मैदान हैं जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। अभी जैसा वक्त का मामला चल रहा, तो हम लोग इसमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, हाँ, और इंशाअल्लाह ताला लेते रहेंगे। तो ये जमात इस्लामी जो है बहुत सारे प्रोग्राम करता रहता है। हमारा यहाँ दफ्तर है बड़ी मस्जिद में, और सिर्फ प्रोग्राम ही नहीं, हम लोग इसके अलावा जो है बहुत सी एक्टिविटी है हमारा, हाँ, जैसे कि बच्चों लोग का प्रोग्राम, स्कूल चलाना, या और भी खैर का काम, जैसे रमजान में किट्स वगैरह देना, इस तरह का बहुत सारा काम हम लोग जमात इस्लामी की जानिब से होता रहता है और करना चाह रहे हैं। और भी हम लोग चाह रहे हैं कि काम कैसे आगे बढ़े। ठीक है, थैंक यू। रहमत अली साहब, आज देखा गया कि बड़ा ही शानदार प्रोग्राम रहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जहां यूनिटी और डाइवर्सिटी के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से बयां की गई है, और कहीं ना कहीं इन सब चीजों को लेकर के जो आज हिंदुस्तान कायम है, और वो उसका जीता जागता मिसाल आज के इस प्रोग्राम में भी देखने को मिला। आप इस वक्त में क्या रोशनी रखना है? जमात इस्लामी का मकसद है, मकसद का जमात नहीं बना, ये अल्लाह के दीन को अल्लाह के जमीन पर कायम करना, ये हमारा मकसद है जमात का। और इसी पर जो आपके इंटेलेक्चुअल है, जिन लोग सब इसी काम का करते हैं, लेकिन उनका ढंग अलग है। जमात सिर्फ अल्लाह के वास्ते करते और अल्लाह का बनने के लिए करते हैं, बस यही मकसद है। और एक चीज देखने को मिल रहा है मुल्क में, कहीं ना कहीं जो है मजहब के नाम पर जो है एक दूसरे के साथ बांटने की कोशिश की जा रही है, और आज देखा गया इस मंच में सब मजहब, अलग अलग मजहब के लोगों को एक मंच पर लाकर जोड़ने की कोशिश की गई। इस ख्याल को ये तो हमारा पहला कदम है। हाँ, यह इसको तो हम लोग मैंने जब से जमात कायम हुआ है, इसी चीज को, जमात किसी फिरका का परस्ती नहीं करता, न किसी परस्ती को आपका बढ़ावा देता है। जमात चाहता है जो इंसान से मिलकर है। हाँ, इंसान अल्लाह जो बनाया हुआ दुनिया, उसमें सबका हक है। अल्लाह तो किसी को फर्क नहीं किया है, सबको वो रिज़्क देता है, हाँ, किसी को बंद नहीं किया। तो जमात भी चाहता है अल्लाह का मखलूक को, अल्लाह का जो हक है और बंदों का हक जो है, तो वो अदा करना चाहिए। यही है जमात का मकसद। सर, बड़ी बड़ी मीडिया हाउस को देखने को मिलता है कि जहां नफरत वाली चीजें रहती हैं और एक अलग अलग एक तबके को जो है नेगेटिव वे से प्रोपेगेट करने की कोशिश की जाती है, खासतौर पर अकलियती वाले जो इलाके हुए खदीरपुर, मटियाबूर जैसे, वहाँ देखा जाता है कि सब ऑर्थोडॉक्स टाइप वाले लोग हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं रहते। और आज जहाँ जो ये प्रोग्राम हो रही है, देखा जाए कि पिछले 50 सालों से दुर्गा पूजा कह ले, ईद की नमाज कह ले, ईद की क्रिसमस के कार्निवल के लिए, हर चीजों का जो मुनक्किद इसी जगह पर होता आ रहा है। देखिए, यहाँ खास तौर से मोइनपुर अखीजपुर के इलाके में अच्छे और सुलझे हुए लोग हैं, चाहे वो नन मुस्लिम हो या मुस्लिम हो। और इनके अंदर एक हमारा काम है शुरू से ही कि हम सब नन मुस्लिम्स हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, उनके साथ या हिंदू हो, उनके साथ हम लोग मिलजुल कर रहते हैं और उन तक अपना पैगाम जो है वो आज तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारा ये इलाका शांतिपूर्वक रहे, पीसफुल रहे और अल्लाह का दीन का काम जो है यहाँ होता रहे। इसके लिए बहुत से तरीके अपनाए गए थे। जमात इस्लामी हिंद किताबों के जरिया और उन तक जो है अपनी किताबें पहुँचाना, उन तक जो है अपना पैगाम पहुँचाना, रमज़ान के महीने में या उनको दावत देना, मस्जिदों में उनको बुला करके मस्जिदों का सर्वे दिखाना उनको कि देखो ये हमारी मस्जिदें हैं और इसमें ये काम होता है। वो लोग बड़े आते हैं,
जरूरत इस बात की है उन तक हम पहुंचे, हम पहुंच नहीं पाते हैं। कुछ मुस्लिम्स भी हैं अपने आप को बिल्कुल वो कुएं की तरह इसमें बंद करके बैठे हुए हैं, लोगों को दावत ही नहीं दे रहे अपनी तरफ हाँ, आने के लिए। ये जाए, वो बेचारे प्यासे हैं, जब उनके पास पहुंचते हैं उनको किताबें हम देते हैं तो हैरत से कहते हैं कि ये बातें आपके कुरान में लिखा हुआ है। तो जरूरत इस बात की है कि हम इस किस्म के प्रोग्राम के जरिए हो, किताबों के जरिए हो, उन तक पहुंचे और उन तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाए, जरूर इसमें कामयाबी मिलेगी। নববর্ষ আছে আর ঈদ মিলন প্রোগ্রাম দুটো একসাথেই আছে, কি বলতে চাইবেন পুরো? শুনুন, আজকে তো আমাদের মিলন উৎসবটাও পড়ে গেছে নববর্ষ। নববর্ষ নো ডাউট, নববর্ষ হচ্ছে বাঙালি হিন্দু বাঙালিদের এবং বাঙালি যারা আছে মুসলিম বাঙালিও তাদের ক্ষেত্রে শুভ নববর্ষ, মানে পয়লা বৈশাখ। এই পয়লা বৈশাখে কিন্তু সবাই একটা উৎসব করে, বাড়িতে ভালো মন্দ রান্না করে, আত্মীয় স্বজন ডাকে, দই মিষ্টি খায় এবং সকাল থেকে সবাই শুভেচ্ছা জানায়, মানে শুভ নববর্ষ ফোনে জানায়, তারপরে SMS করে জানায়, হোয়াটসঅ্যাপে জানায়। এই একটা আনন্দের বিষয়। আবার অনেকে বাড়িতে মিষ্টি পাঠিয়ে দেয়, আমার বাড়িতে 2জন মিষ্টি পাঠিয়ে দিয়েছে, আমি খুব আনন্দের সঙ্গে খেলাম আর মজা পেলাম শুভ নববর্ষ। এবং আমাদের ঈদেরও খুব মহত্ব আছে। ঈদের দিনে আমাদের ঈদুল ফিতর বলবে, ঈদুল ফিতর আমাদের সব থেকে পবিত্র এবং শ্রেষ্ঠ মানে উৎসব আমাদের কাছে আল্লাহ তাআলা দান করেছে। आज के प्रोग्राम में क्या अपने नजरिया पेश करना चाहेंगे? देखिए, इस्लाम का जो मैसेज है यूनिवर्सल ब्रदरहुड का, कहीं ना कहीं हम लोग अपने अमाल से इसका नफी करते हैं। इसका हम लोग तायद करना चाहिए। हम लोग अपना अमल से जो है इस यूनिवर्सल ब्रदरहुड इस्लामिक मैसेज का नफी करते हैं। तो हम लोग आप कोशिश किए हैं, हम लोग एक छोटा सा कोशिश है कि इस्लाम का सही मैसेज, इस्लाम का सही तस्वुर जो है नॉन मुस्लिम तक पहुंचे। और जो बीच में जो हम लोग गैदरिंग हो जा रहा है, जिसका फायदा जो है पॉलिटिकल कुछ पावर्स जो है अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रही है, और बीच में जो है डिवाइड एंड रूल का जो पॉलिसी खेल रही है, तो हम लोग इसको नाकाम करने के मकसद से हम लोग एक दूसरे से जुड़ना चाहते हैं। जुड़ने से क्या होगा, हम लोग अगर एक दूसरे कल्चर को जानेंगे किताब की रोशनी में, तो हम लोग एक दूसरे क्लोज होंगे। तो बीच में जो ये नफरत का जो बाजार गर्म हो रहा है, ये बहुत हद तक हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम लोग का ये प्रोग्राम करने का मकसद ही ये है कि हम लोग जो है एक दूसरे से करीब हो, एक दूसरे के जो है जो प्रिंसिपल्स है ऑफ लिविंग है, जो उनका टीचिंग है, जो हमारा टीचिंग, हम लोग जाने एक दूसरे को सही मैसेज तक पहुंचे। अल्लाह पाक हम लोग जो तकलीफ की है, हम लोग का जो है सही जो मकसद है हयात है, वो हम लोग समझे। अगर हम लोग सही मकसद हयात को समझेंगे और अपना अगर स्क्रिप्चर्स को पढ़ेंगे और सही तरह से उससे रहनुमाई हासिल करेंगे, तो हम लोग जो है ये जो कम्युनल ताकत है, फैसिस्ट ताकत जो आज सर उठा रही है, जो बहुत ज्यादा आज एक्टिव हो जा रही है, तो इसको हम लोग बहुत हद तक रोकने से कामयाब हो पाएंगे। इन लोगों को मौका मिल रहा है कि हम लोग का जो दूरी है इससे वो फायदा उठा रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं, हम लोग इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके, ईद मिलन का प्रोग्राम है, मुख्तलिफ किस्म का प्रोग्राम, जिसमें हम लोग जो है मुख्तलिफ कम्युनिटी के लोग को दावत देते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि वो भी हमें दावत दे, हम लोग साथ जुड़ के बैठे। हमारा मकसद ही ये है कि हम लोग एक दूसरे को जाने और क्लोज हो, एक दूसरे को कल्चर को जाने, और एक दूसरे से इससे क्या होगा, नफरत दूर होगी, और जो फैसिस्ट ताकत है उसको जो है अपना जो वो उसका घुटी चल रहा है, उसको कामयाबी नहीं मिलेगा। तो हमारा ये मकसद है, हमारा नबी करीम जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तालीम है, हम लोग उस तालीम का ऊपर चलने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे से करीब होने की कोशिश कर रहे हैं। और कुरान ने जो फरमाया है कि लोगों को भलाई की तरफ बुलाओ, बुराई से रोको, तो ये हम लोग का ये इसके प्रैक्टिकल मदर पेश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया।